आज दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स, बच्चों के हकूक और ख़वातीन की आज़ादी का ढिंढोरा पीटने वाली ताकतों का असल चेहरा एप्स्टीन फाइल्स की सूरत में सबके सामने आ चुका है। ये फाइल्स महज एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि उस मगरबी तहजीब के अखलाकी बहरान की अलामत है जो खुद को दुनिया का उस्ताद मानती है। सोचिए, अगर जेफरी एप्स्टीन का नाम जाफर होता, तो मुसलमान होता, तो क्या होता? पूरे आलमी मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ नफरत की मुहिम चल रही होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही होती। पूरी मुस्लिम कौम को इस इनफरादी जुर्म का जिम्मेदार ठहराया जाता और मुसलमानों के बाइकाट की अपीलें होती, कैंपेन्स चलती, मुसलमानों को बच्चों से दूर रखो की अपीलें की जाती। मगरबी थिंक टैंक्स इसे इस्लामिक मेंटालिटी का साक्षाना करार देते, मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया जाता, इस्लाम को बारबारिक, बैकवर्ड करार दिया जाता। लेकिन चूंकि ये एक यहूदी है और उसके गाहक दुनिया के ताकतवर तरीन एलीट तबके से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मीडिया पर वो शोर नहीं है जो होना चाहिए था। ये वही लोग हैं जो मीडिया, फाइनेंस, हॉलीवुड और नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। इसलिए बस चंद दिन का शोर है, फिर सब भूल जाएंगे और इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर या फिक्शन कहकर नज़रअंदाज कर देंगे। मगरबी माशरे में अखलाकियात महज कानून की हद तक महदूद है। वो कानून बनाते हैं कि कम उम्री की शादी जुर्म है, लेकिन वही कानून साज एलीट तबका एप्स्टीन आइलैंड पर जाकर मासूम बच्चों का इस्तेहसाल करता है, उनका सौदा करता है। ताकतवर सियासतदानों, साइंसदानों और बिजनेसमैनों को उन जजीरों पर बुलाकर उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि मुस्तकबल में उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। ये वो लोग हैं जो शैतान के अहल हैं, अहलु शयातीन हैं, जो जुल्म, इस्तेहसाल और गुनाह को नॉर्मलाइज करते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है कि मगरबी हलकों में मुसलमानों के खिलाफ जो पीडोफाइल जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, वो दरअसल उनकी अपनी जहनीत की गलाजत का अक्स है जो मुसलमानों पर डालने की कोशिश करते हैं। वो उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो शरीयत इस्लामिया को उसी गंदी और घिनौने निगाह से देखते हैं। वो खुद इसमें मुलव्विस हैं, तो उस ऐनक से इस्लामी तालीमात को देखते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में जिनसी ज्यादती के अलावा इल्यूमिनाटी, कैनिबलिज्म, इंसानी गोश्तखोरी, इंसानों के खून पीने, उनके गोश्त खाने जैसे घिनौने पहलुओं का भी जिक्र मिलता है। विक्टिम्स के बयानात के मुताबिक वहाँ कुर्बानी के कदीम रिचुअल्स की पैरवी की जाती थी और इंसानियत सोज मजालिम ढाए जाते थे। ये उस ग्रेट अमेरिका का वो तारीख पहलू है जो वो दुनिया से छुपाए रखता है। इसके बरक्स इस्लामी शरीयत इतनी आला है कि इन घिनौने लोगों की हैसियत नहीं है कि वो इस्लाम पे लबकुशाई कर सकें। इस्लाम जहाँ इंसान को सिर्फ ज़ाहिरी कानून का पाबंद बनाता है, वहीं उसके अंदर खौफे खुदा, तकवा, आखिरत की जवाबदेही का भी तस्वुर पैदा करता है। इस्लाम में ज़िना और मासूमों के इस्तेहसाल की सजाएं इतनी सख्त हैं कि कोई उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता कि उसकी तरफ कदम बढ़ा सके। इस्लामी माशरत में औरत और बच्चे की हुर्मत को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो किसी कानून, किसी दस्तूर, किसी लॉ से मुमकिन नहीं है। लिबरल और सेकुलर तबका इस बात पर पेचोताब खा रहा है कि इस लिस्ट में किसी आलिम दीन का नाम क्यों नहीं आया, किसी शेख, किसी अल्लामा, किसी मौलवी का नाम क्यों नहीं। हकीकत यह है कि दीनदारी इंसान को इन शैतानी रास्तों से रोकने वाली सबसे मजबूत ढाल है। एप्स्टीन फाइल्स ने साबित कर दिया कि जब इंसान वही इलाही से कट कर सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खुदा बना लेता है, तो वो दरिंदगी के किसी भी हद को पार कर सकता है। जब अखलाकियात की कोई मजबूत बुनियाद न हो, जब खुदा और आखिरत का खौफ न हो, तो कागज पर लिखे हुए निज़ाम की कोई हैसियत नहीं रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ने इन मकरूह चेहरों से तहजीब और इंसानियत के झूठे नकाब नोचता रहता है और दुनिया को बताता रहता है कि ये जो तहजीब का ढिंढोरा पीटते हैं, कितने बदतहजीब लोग हैं। आज मुसलमानों को जरूरत है इस बात की कि वो मगरिब की अंधी तकलीद छोड़कर अपनी इस्लामी शनाख्त और अखलाकी बुनियादों पर फख्र करें। सिर्फ इस्लाम ही इंसान को इंसान बनाता है। ऐसे रोज रोज के वाकयात से हम अहले इस्लाम को हैरानी नहीं होती है, क्योंकि अहले शैतान से यही तवक्को रखते हैं। जुल्म, दौलत, ताकत और सेक्स इनका रिलीजन है। मगरिब ने खानदानी निज़ाम को तबाह किया। तलाक, सिंगल पेरेंट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ट्रांसजेंडर तहरीक, पॉपुलेशन कंट्रोल,
ये सब बेहयाई तक रसाई को आसान बनाने की तहरीक और हरबे हैं, जबकि वही इस्लाम बेहयाई को जड़ से ख़त्म करता है। हिजाब और नज़र नीची रखने को कहता है, बालिग होते ही शादी की तलकीन करता है, फिर ख़ानदानी निज़ाम पे ज़ोर देता है, नस्ल की हिफाजत को लाजमी करार देता है। इन सब पाबंदियों, प्रोटेक्शन वॉल्स के बाद फिर आखिर में हुदूद और क़िसास के तौर पर सख्त सज़ाएं नाफिज करता है। जब मुसलमान अपने दीन पर कायम थे तो पूरा आलम तरक्की करता था। जब मुसलमान दीन से दूर हुए, दुनिया भी इन्हितात का शिकार हो गई। नुफूस इंसानी शहवत और कमज़ोरी पर मबनी है। इस्लाम ही वो लगाम है जो उन्हें काबू में रखता है। अगर हमें अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो हम भी वही कुछ करेंगे जो फिलिस्तीन वाले कर रहे हैं। इस्लाम इंसान के नफ्स को शैतान और ख्वाहिशात के सामने कमज़ोर होने से रोक देता है। इसलिए कुरान सुन्नत को मजबूती से थाम लो, अपने ख़ानदान, बच्चों और माशरे की हिफाजत करें, मगरिबी तहजीब की तकलीद छोड़ें। अगर हमने इस दीन को फिर से अपनी ज़िंदगियों में जिंदा नहीं किया तो कल की फिलिस्तीन फाइल्स हमारी दहलीज पर होंगी।